सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्लेन फिगर्स और सॉलिड शेप्स के बारे में सीखेंगे। प्लेन फिगर्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं दैट प्लेन फिगर्स आर ऑफ 2 डायमेंशंस, जिसको हम 2D शेप्स कहते हैं, जैसे लेंथ एंड ब्रेड्थ, दीज आर द 2 डायमेंशंस। एंड 2D फिगर्स आर रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, हेक्सागन एटसेट्रा। दीज आर प्लेन फिगर्स और 2D फिगर्स। इन फिगर्स को हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए इनको प्लेन फिगर्स कहते हैं। वी कैनॉट होल्ड देम बिकॉज दे हैव नो डेप्थ। उनमें कोई भी हाइट नहीं होती है, डेप्थ नहीं होती है, सो हम उसको होल्ड नहीं कर सकते। बच्चों, अपने डे टू डे लाइफ में और भी कई तरह के ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, जैसे मैच बॉक्स है, डाइस, ब्रिक्स, बुक्स, चॉक बॉक्स, गैस सिलेंडर, घी टिन, आइसक्रीम, बॉल एटसेट्रा। These figures have 3 dimensions: length, breadth and height. Height or depth we can say, like cuboid, cube, cylinder, cone, spheres. These are all solid shapes and we call them as 3D shapes because they occupy space and hence 3 dimensions: length, breadth and height. आइए इस वीडियो में हम 3D शेप्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। 3D शेप्स को बनाने के लिए नेट की जरूरत होती है। नेट इज अ सॉर्ट ऑफ skeleton outline in 2D which when folded results in the 3D shapes. आइए एक्सरसाइज 15.1 करते हैं और 3D शेप्स के बारे में और जानते हैं। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द नेट्स which can be used to make cubes. Cut out copies of nets and try it. पार्ट 1। बच्चों, यहाँ पर एक नेट दी गई है। हमें बताना है कि इस नेट को अगर हम फोल्ड करते हैं तो क्यूब बन पाता है या नहीं बन पाता है। इसके लिए अगर आप इसको एग्जैक्टली सेम शेप को अगर आप पेपर पे कट करें और जहाँ जहाँ पे लाइन्स है वहाँ से अगर आप फोल्ड करें और बना के देखें तो और भी अच्छा होगा। आइए मैं समझाती हूँ। इसमें मैंने हर एक स्क्वायर को अलग अलग कलर दिया है इस तरीके से, और फिर इसको फोल्ड करेंगे। ब्लू वाला जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, लेकिन बाकी के चीज़ों को अगर हम फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली क्यूब बनना पॉसिबल नहीं है। आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 2 का ये नेट है जिसको फोल्ड करके हमें क्यूब बनाने की कोशिश करनी है। बच्चों, इस केस में क्यूब बन जाएगा। आइए देखिए, द गिवन नेट कैन बी फोल्डेड एज अ क्यूब बिकॉज इट कैन बी फोल्डेड एज बिलो। यहाँ पर भी मैंने हर एक स्क्वायर को अलग अलग कलर दिया है और फिर उसको फोल्ड किया है। देखिए, इस तरीके से फोल्ड किया है। इस तरीके से ये इजीली फोल्ड हो गया है और बाकी के ये दोनों पार्ट्स भी यहाँ पे फोल्ड हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्यूब बन जाएगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चों, इसको अगर आप खुद करके देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। नाउ पार्ट 3। ये भी एक नेट है। हमें बताना है कि इस नेट से क्यूब बनना पॉसिबल है या नहीं है। तो बच्चों, इस नेट से बहुत इजीली क्यूब बन जाएगा। देखिए कैसे। इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे। येलो पोर्शन आप देखिए यहाँ पे रखा है हमने। अब रेड और ग्रीन को अगर हम फोल्ड करके ऊपर की तरफ लेके आते हैं तो इस तरीके से ये क्यूब आराम से पूरा बन जाता है। आइए नेक्स्ट नेट देखते हैं। दिस इज पार्ट 4। बच्चों, इस नेट से हमें क्यूब बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप एग्जैक्टली इसकी कॉपी कट कर इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें भी नेट बहुत इजीली बन जाता है। सॉल्यूशन देखिए, द गिवन नेट कैन बी फोल्डेड एज अ क्यूब बिकॉज इट कैन बी फोल्डेड एज बिलो। इसको इस तरीके से अगर हम फोल्ड करते हैं, येलो वाला पोर्शन आप देखिए, इसको हमने ऊपर उठा दिया है। पिंक एंड पिंक इन दोनों को भी ऊपर उठा दिया है। रेड भी ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये इसकी छत बन जाएगा। सो द क्यूब इज पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 5। 5th पार्ट में इस नेट से हमें क्यूब बनाना है। बच्चों, इस नेट से क्यूब बनना पॉसिबल नहीं है। द गिवन नेट कैनॉट बी फोल्डेड एज अ क्यूब बिकॉज इट कैन बी फोल्डेड एज बिलो। इसको इस तरीके से अगर हम फोल्ड करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ब्लू ये तो कवर करेगा, बट ये यहाँ से ग्रीन और रेड ये इसको कवर नहीं कर पाते हैं। सो इससे नेट बनाना पॉसिबल नहीं है। आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और भी मजा आएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट 6। बच्चों, इस नेट को ध्यान से देखिए, इससे हमें क्यूब बनाना है। सो इस नेट से क्यूब बनाना पॉसिबल है बिकॉज इसको हम इस तरीके से अगर फोल्ड करें तो बहुत इजीली ये एक क्यूब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। डाइस आर क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस
Opposite faces of a die always have a total of 7 dots on them. Here are 2 nets to make dice. The number inserted in each square indicate the number of dots in the box. Insert suitable numbers in the blank, remembering that the number on opposite faces should be 7. बच्चों, डाइस तो आप सभी ने देखा होगा जब आप लूडो खेलते हैं. ये एक डाइस है जिसमें डॉट्स होते हैं और यहाँ पर इन्होंने नंबर्स लिखे हैं. आपको इसके नंबर्स को कंप्लीट करना है. इस तरीके से कंप्लीट करना है कि अगर इस नेट से हम क्यूब बनाएं, एक डाइस बनाएं, तो ऑपोजिट फेसेस के जो नंबर्स हैं वो 7 आए. आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं. सेम नेट आप काटेंगे और क्यूब बनाएंगे. अभी मैं आपको बता देती हूँ. अगर इस नेट को हम यहाँ से फोल्ड करें और यहाँ से फोल्ड करें, 6 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा. 4 इस क्यूब की जो क्यूब बनेगा उसकी साइड होगी 4, 6 बेस होगा 5 और ये वाला जो है ये छत पे आ जाएगा. इट मीन्स 5 के एग्जैक्टली ऊपर ये वाला फेस आएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे 2. इसी तरीके से 4 के एग्जैक्टली ऑपोजिट फेस ये वाला आएगा. सो यहाँ पर 3 होना चाहिए जिससे 3 और 4 मिलकर 7 बन जाएं. इसी तरीके से 6 के एग्जैक्टली ऊपर अगर हम क्यूब बनाएंगे तो ये फेस आएगा और यहाँ पे मैंने 1 लिखा है. सो 1 और 6 दोनों का टोटल 7 हो जाएगा. इस तरीके से क्यूब बनाएंगे तो ये बन जाएगा. आइए सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में भी हमें इसको फोल्ड करना है. इस तरीके से फोल्ड करना है कि 3 इसमें बेस रहेगा, 1 इसको अगर हम फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ तो ये वॉल बन जाएगा. सो 2 के ऑपोजिट जो फेस आएगा वो ये वाला फेस आएगा. यहाँ पर मैं 5 लिख देती हूँ. सो 5 और 2 ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट आएंगे. इसी तरीके से 1 इसके एग्जैक्टली सामने ये वाला फेस आएगा, दिस वन. यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगी. एंड सिमिलरली 3 के एग्जैक्टली ऑपोजिट जो फेस आएगा वो ये वाला फेस होगा. सो यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगी. बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. आप इसका क्यूब बनाकर देखिए और फिर उस पर नंबर्स लिखकर इस शेप को आप एग्जैक्टली नेट की फॉर्म में उसको खोल दीजिए क्यूब को. फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. मैंने तो हर एक तरह के नेट से बहुत सारे क्यूब बनाए हैं, इसलिए एग्जैक्टली मैं इसको विजुअलाइज कर पाती हूँ. अगर इसको इन लाइन से मैं फोल्ड करूंगी तो कौन सा फेस एक दूसरे के बिल्कुल सामने आएगा. दिस इज द सेम क्यूब जो अभी दिखाया था. आइए इसके सारे स्क्वायर्स को कलर कर कर एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ. इस तरीके से ये मैंने नंबर्स लिखे थे 1 2 3 4 5. अगर इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा. ये जो ग्रे पोर्शन है इसके बिल्कुल सामने ग्रीन वाला पोर्शन आएगा. सो ग्रे एंड ग्रीन, दिस इज 5 और 2, इन दोनों का सम 7 होना चाहिए. इसी तरीके से येलो फेस, दिस वन एंड रेड, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने आएंगे. ग्रीन इसकी वॉल बन जाएगा और रेड इसकी रूफ बन जाएगा. सो येलो एंड रेड ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे. सो येलो में अगर 4 नंबर लिखा है तो रेड में 5 आएगा. इसी तरीके से पिंक जो है उसके सामने ब्लू वाला आ जाएगा. अगर पिंक पे हमने 6 लिखा है तो ब्लू पे 1 आएगा और ये क्यूब इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. By observing the above figure, the sum of the opposite faces is equal to 7. So the given net can be folded into a net of dice. Next part देखते हैं. पार्ट 2. पार्ट 2 में आप देखिए 1 2 3 ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. एक बार और समझ लीजिए. ये मैंने नेट बनाया है. देखिए इसमें अगर सेकंड वाले फिगर को आप देखकर समझने की कोशिश करिए. अगर 5 यहाँ पर है, येलो वाले पोर्शन पे अगर हम 5 लिखते हैं तो आप देखिए रेड एंड पिंक ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं. सो रेड पर हमने 1 लिखा है और पिंक पर 6 लिखा है. इसी तरीके से इसका बेस जो है 5 और रूफ है ब्लू. सो बेस पे 5 है और रूफ पे 2 आएगा, इसीलिए 2 हमें गिवन था और येलो वाले पोर्शन पे हमने 5 लिख दिया. इसी तरीके से ग्रीन वाला जो है, ग्रीन के एग्जैक्टली ऑपोजिट ये ग्रे आएगा. सो ग्रीन पे 3 लिखा है और ग्रे पे 4 लिखा है. इन दोनों का सम 7 होगा, इन दोनों का सम 7 होगा और इन दोनों का सम भी 7 होगा और इस तरीके से ये क्यूब कंप्लीट हो जाएगा. आई होप बच्चों क्लियर है. नेक्स्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई? एक्सप्लेन योर आंसर. बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह ही बताना है कि ये किसी डाई का नेट है या नहीं है. बच्चों हम सभी जानते हैं नेट्स ऑफ डाइस जो होता है उसमें ऑपोजिट फेसेस शुड ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम.
So we can say that the given net cannot be a net for a die because one pair of opposite faces will have 1 and 4 on them whose total is not 7, and another pair of opposite faces will have 3 and 6 on them whose total is also not 7. So this net cannot be a net for a die. सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर मैंने गिवन नेट को कलर कर दिया है और उसी नेट से क्यूब बनाया है. इस तरीके से आप देखिए, इस क्यूब में येलो एंड ब्लू फेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. दिस इज ब्लू एंड दिस इज येलो. इन दोनों का टोटल 7 नहीं आ रहा है. और आप देखिए पिंक एंड रेड, ये भी एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. दिस इज पिंक एंड रेड. इन दोनों का टोटल 7 आ रहा है, लेकिन ग्रीन एंड ग्रे इन दोनों का टोटल भी 7 नहीं आ रहा है. सो वी कैन से दैट गिवन नेट कैनॉट बी अ नेट फॉर अ डाइस. सॉल्यूशन देखिए, नो, this cannot be a net for a die because one pair of opposite faces will have 1 and 4 on them and another pair of opposite faces will have 3 and 6 on them whose total is not equal to 7. Next करते हैं. Question number 4. Here is an incomplete net for making a cube. Complete it in at least 2 different ways. Remember that a cube has 6 faces. How many faces are there in the net here? So here in this net we are having 3 faces. Give 2 separate diagrams. If you like, you may use a squared sheet for easy manipulation. बच्चों, इस क्वेश्चन में ये इनकम्प्लीट नेट है क्यूब बनाने के लिए, क्योंकि 6 फेसेस चाहिए होते हैं और हमें 3 दिए हैं. हमें बाकी के 3 फेसेस ड्रॉ करने हैं जिससे कि इस नेट को अगर फोल्ड करें तो क्यूब बन जाए. आइए करते हैं. In the given net there are 3 faces and it can be completed as shown below. ये 3 faces हमें गिवन थे और ये वाले 3 faces हमने अभी ड्रॉ किए हैं. अब इस नेट को अगर फोल्ड करेंगे तो इससे क्यूब बन जाएगा. इसी तरीके से दूसरे तरीके से हमने सेम ये पोर्शन हमें गिवन था. बाकी के ये 3 फेसेस, दिस वन एंड दिस वन, ये हमने ड्रॉ किए हैं. अब अगर इस नेट को फोल्ड करेंगे तो क्यूब बनना पॉसिबल है. बच्चों, विजुअलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको एक बार तो अपने आप बनाकर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. अगर इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप कट कर और फिर क्यूब बनाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको विजुअलाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. मैच द नेट्स विद अप्रोप्रिएट सॉलिड्स. इसमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं. कॉलम ए जिसमें ABCD फिगर्स हैं एंड कॉलम बी जिसमें 1 2 3 4 5 दीज आर द नेट्स एंड कॉलम 1 में सॉलिड शेप्स हैं. हमें सॉलिड शेप को उसके नेट से मैच करना है. क्यूब की नेट के बारे में हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं. सो पार्ट ए विल मैच विद पार्ट 2. इस तरीके से हम मैच कर देंगे. पार्ट बी देखिए बच्चों, दिस इज अ नेट फॉर सिलेंडर एंड अ नेट ऑफ सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल which represents curved surface and 2 circles which represent top and base of the cylinder. So part B match होगा 3 के साथ. Now part C में this is a net of a cone. Net of a cone consists of a sector which represents a curved surface and a circle which represents base. So part C will match with part 4. Now part D. Part D is a net of a square pyramid. A square pyramid has a square base and 4 triangular faces. Thus it has 5 faces, 5 vertices and 5 edges. So part D will match with part 1. I hope बच्चों ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ. थैंक यू ऑल.